कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोर्ड और शेल का प्रयोग देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हमको हर एक चीज़ सिंपल में मिल जाए, लेकिन क्या है प्रत्येक वर्ड का फार्मूला के साथ साथ अपन को फीलिंग भी उसकी अनुभव करनी पड़ती है, तभी हम उसके प्रयोग समझ पाते हैं। चलो देखेंगे अब बोर्ड का प्रयोग। बोर्ड बिल का पास्ट टेंस है। अपन जानते हैं कि जो बिल होता है सिंपल फ्यूचर होता है, इसका पास्ट दर्शाने के लिए अपन बोर्ड का प्रयोग करते हैं। अपन इसका प्रयोग जैसे कब करते हैं, जैसे अपन देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब देखते हैं टू डिनोट पास्ट टेंस। आन पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए हम बिल की जगह बिल या सेल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड डू दैट वर्क, उसने कहा कि वह एक कार्य करेगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पास्ट टेंस है, तो अपन जानते हैं कि जब पास्ट टेंस होता है मुख्य वाक्य, तो अपन जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो वाक्य भी क्या हो जाता है, पास्ट में परिवर्तित हो जाता है। फार्मूला अपन जानते हैं, नियम जानते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, पास्ट इनडायरेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर, वह मामले की क्या करेगा, जांच करेगा। अब अपन देखें दूसरा, तो एक हो गया, ये याद करना है अपन को। एक तो हो गया जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब वुड का प्रयोग करते हैं। और दूसरे टू एक्सप्रेस हैबिचुअल या कस्टमरी एक्टिविटी इन द पास्ट। कस्टमरी का मतलब हो जो हमेशा प्रचलित होती है। तो यहाँ पे देखें ही वुड गो फॉर अ हॉर्स राइड एवरी मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे गो आने जाता था फॉर आने के लिए, हॉर्स राइड, राइड आने होता है सवारी करना, जैसे अपन बोलते हैं हॉर्स राइड आने घुड़सवारी, एवरी मॉर्निंग। तो वो क्या है, उसकी आदत बता रहा है कि वह हर सुबह घुड़सवारी के लिए जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, उसकी आदत का पता चलता है कि वो रोज क्या करता था, एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह क्या करता था, घुड़सवारी करता था। तो हम उसकी जो हैबिचुअल एक्टिविटी होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। शी वुड सिट इन द सन, वह धूप में बैठी रहती थी। शी वुड सिट इन द सन, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वो आदत थी वो कि रोज धूप में बैठती थी। तो दो हो गए अपन को इनडायरेक्ट का पास्ट इंडिकेट करने के लिए, और दूसरा हो गया अपना किसी की आदत बताने। अब तीसरा देखेंगे अपन यहाँ पे, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। आने जब हम किसी को विनम्र निवेदन या प्रार्थना करना हो तब भी हम इसका क्या करते हैं, वुड की जगह बेल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जैसे वुड यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए स्पेयर का मतलब खर्च करना होता है या उधार देना भी होता है। वुड यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ा धन उधार देंगे। तो निश्चित है कि जब अपन किसी से पैसे मांगते हैं तो बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अड़कर बोले कि उसको क्या हमको पैसे नहीं दोगे, है ना। तो यहाँ पे अपन बिल की जगह किस चीज का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, जिससे अपनी क्या है विनम्रता झलकती है। अब दूसरा देखें, वुड यू माइंड टेलिंग मी द वे ऑफ द पोस्ट ऑफिस। वुड यू आने कृपया आप क्या करेंगे, माइंड का मतलब है आने दिमाग को अपने डाइवर्ट करके बताना। तो यहाँ पे हो जाए माइंड टेलिंग मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बताएंगे। अब यहाँ पे देख लें अपने दो चीज होंगी। अब इसके बाद देख लें यहाँ पे रिक्वेस्ट के बाद तीसरा डिनोट टू कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट सी है, यहाँ पे गला लिखा है। कोर्ट सी का मतलब होता है, कोर्ट सी का मतलब कृपया, विनय या शालीनता। तो अब हम देखेंगे क्या आप भोजन के लिए रुकेंगे। तो ये क्या है, जैसे अपन किसी से प्रार्थना करें तो यहाँ वुड का प्रयोग किया है, वुड यू स्टे फॉर डिनर। इसी प्रकार देखेंगे वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे। यहाँ वुड यू विल यू की अपेक्षा ज्यादा विनम्रता दर्शाता है।
तो जब हमको ज़्यादा किसी से विनम्रता दर्शानी हो तो हम विल यू के स्थान पर वुड यू का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे टू एक्सप्रेस अ विश, यानी इच्छा अभिव्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे वुड डैट आई वर अ फिल्म स्टार, तो यहाँ पे वुड डैट का मतलब है काश, आई वर अ फिल्म स्टार, मैं एक क्या होता है, फिल्म स्टार होता है। यहाँ पे देखेंगे कि आई के बाद वाज न होकर वर लगा है, यानी बहुवचन क्रिया है। तो जब भी हम कोई कल्पना करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है, तो हम सिंगुलर व्यक्ति के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं वाज की जगह पर। तो यहाँ पे हो जाता है काश मैं एक फिल्म स्टार होता, ठीक है। तो यहाँ पे इससे उसकी इच्छा का पता चलता है कि वो है नहीं लेकिन चाह रहा है। इसी प्रकार वुड डैट आई वर वेल्थी, काश मैं धनवान होता। अब यहाँ पे देखेंगे टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का मतलब हो प्राथमिकता या वरीयता देने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा या पसंद करूंगा। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज को दे रहा है, प्रश्न पूछने के लिए। इसी प्रकार अपन देखेंगे आई वुड रेदर डाई देन बेग, तो यहाँ पे है मैं धन मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। देखो आई वुड रेदर डाई, क्या ज्यादा कौन से, देन बेग, आने मांगने से अपेक्षा क्या करना, ज्यादा पसंद करेगा क्या, डाई मरना। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखें दूसरे टू एक्सप्रेस अनप्रोबेबल या अनरियल कंडीशन, ऐसी स्थिति जो वास्तव में हो ही नहीं सकती ना है लेकिन उसको बताना हो तो अपन इसकी चीज का वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज, यदि मैं लॉटरी क्या होता है, जीता हूँ। आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, तो मैं क्या करूंगा, एक अस्पताल बनाऊंगा। ये क्या है, ये व्यक्त कर रहा है अनरियल कंडीशन जो वास्तव में है ही नहीं। अब इसी प्रकार देखें इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड टेक यू टू द मून, अगर मैं अंतरिक्ष यात्री होता, एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री होता है, तो मैं क्या कहता, आई वुड टेक यू टू द मून, तो मैं तुम्हें कहाँ ले जाता, चंद्रमा पर। लेकिन क्या है, वो अंतरिक्ष यात्री है ही नहीं और ना ही वो चंद्रमा पर ले जा सकता है। एक क्या है, अनरियल कंडीशन को प्रदर्शित करता है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे शुड, शुड का ही प्रयोग सेल के पास्ट टेंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें आई सेड दैट आई शुड गो, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। इसी प्रकार देखें ही सेड दैट, उसने कहा दे शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, उन्होंने कहा कि वह सोमवार से ड्यूटी पर आएगा। ये क्या है, सिंपल फ्यूचर को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे देखें टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन या एडवाइस, कर्तव्य सलाह को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हम के क्या है, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑब्लिगेशन के लाने शुड का, ना कि वुड का। ही वर्क हार्ड सो दैट ही शुड पास द एग्जामिनेशन, उसने इतनी मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर सके। ये क्या है, तो उसका कर्तव्य था, इसलिए अपन यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया, शुड का प्रयोग किया। अब देखेंगे टू एक्सप्रेस परपोज, उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए भी अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का। सी वर्क हार्ड सो दैट शी शुड पास द एग्जामिनेशन, वह इतना कठिन मेहनत करता है कि ताकि वह क्या कर सके, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। अब यहाँ पे यही उदाहरण पहले दे दिया है, यही परपोज दर्शाता है। तो अपन देखें परपोज है या मान लो अपना जो एडवाइज है, कर्तव्य या ऑब्लिगेशन सलाह के लाने अपन शुड का प्रयोग करते हैं, ना कि वुड का। अब यहाँ पे देखें हायर अ टैक्सी सो दैट यू शुड नॉट मिस द बस,
टैक्सी कर लो, हायर आना होता है किराए से, हायर और टैक्सी सो दैट, किराए से आप क्या कर ले, टैक्सी कर लो, सो दैट ताकि यू शुड नॉट मिस द बस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताता है परपोज, उद्देश्य के लाने कि आपका जो परपोज बस पकड़ना है, इसीलिए अपन को क्या प्रदेश कर रहे, शुड का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि वुड का। अब यहाँ पे देखें टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड, अन्य संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। शुड दे प्ले वेल, दे विल विन, यदि वे अच्छा खेलेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। यहाँ पे क्या है, संभावना है, ठीक है, लेकिन ये जो संभावना है रियल में कंडीशन में परिवर्तित हो सकती है, इसलिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का। यहाँ बताते हैं कि यदि हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, ना कि विल का, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाते चलें और पूरा देखें जिससे आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।